हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वीडियो नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में स्टडी किए थे और उसके हेल्प से हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम प्राइम नंबर को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर और फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम का डिफिनेशन स्टडी करेंगे। उसके अगेन हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और तो यहां देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले प्राइम नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जिस नंबर का केवल दो फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, इस नंबर का दो फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा 2। जैसे 3 का दो फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और 3। जैसे 5, इसका दो फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 5। तो जिस नंबर का केवल टू फैक्टर हो, जिस नंबर का केवल टू फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और इसके अगेन कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन के दो से अधिक फैक्टर होंगे। जिस नंबर का फैक्टर्स दो से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 का फैक्टर निकालिएगा तो आपका 1 आएगा, 2 आएगा और एक 4 आएगा। ऐसे ही 10 का फैक्टराइजेशन निकालिएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और एक 10 आएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो है वो 2 से अधिक है, यानी 2 नंबर से अधिक है। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जिस नंबर का केवल दो फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं और जिस नंबर का 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स हो। एवरी कंपोजिट नंबर्स, एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं जैसे 30 एज इन एग्जाम्पल में 30। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका जो फैक्टराइजेशन होगा हमारा कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा, केवल यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। यानी ये 2, 3, 5 है तो इसको 3 into 2 into 5 लिख सकते हैं, या इसको 5 into 2 into 3 लिखा जा सकता है। और इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका जो हमने कंपोजिट नंबर लिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्राइम नंबर, यानी ये सब प्राइम नंबर है क्योंकि इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 फैक्टर्स है, ये 1 आएगा, 2, 1 आएगा, 3, 1 आएगा, 5, इसके अलावा नहीं आएगा। और इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो 2, 3 2 से अधिक है, इसलिए कंपोजिट नंबर है और ये मेरा प्राइम नंबर है। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जाम्पल
टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 15। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का 3 इंटू 5। इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा। इसके अगेन हम बात करते हैं नोट। यहां एक नोट लिख लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन we can calculate HCF and LCM of 2 या more than 2 या more than 2 कंपोजिट नंबर। 2 या मोर देन 2 कंपोजिट नंबर या एनी नंबर लिख देंगे। इसके हेल्प से हम 2 या 2 से अधिक विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन कैलकुलेट HCF एंड LCF 2 या मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर का या 2 से अधिक नंबर का कैलकुलेट करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल find out LCM and HCF of 24 and 36। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 2 4 24 24 36 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 36। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू इंटू 3 और इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। यहाँ लिख लेंगे। इसलिए HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ each common prime, product of the smallest product of the smallest power of each common prime factor, that is
यानी दोनों में एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट कॉमन, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों प्राइम फैक्टर में से उस स्मॉलेस्ट पावर को लेना है जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसमें 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, यानी दोनों में 2 कॉमन है, बट पावर हमको लेस लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2, इसलिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ मेरा है 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, जबकि हमको लिस्ट लेना है, लिस्ट पावर लेना है, यानी 3। इसलिए एचसीएफ हो जाएगा मेरा 12, और इसलिए एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दैट इज दोनों में से हम कॉमन लेंगे प्राइम फैक्टर का, और जिसका पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। तो इसमें पावर 2 का पावर 3 और 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी हो जाएगा हमारा 72। इसलिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। एचसीएफ वह नंबर होता है जब 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, जो हमारा एचसीएफ आता है, तो इस नंबर का जो ये नंबर वैसा नंबर होता है जो दोनों को पूरा इस नंबर को पूरा डिवाइड करता है, और एलसीएम हमारा जो आता है वह नंबर होता है जो इस नंबर से पूरा क्या होता है, डिवाइड होता है। एचसीएफ में जो आता है वह इस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और जो हमारा एलसीएम होता है ये दोनों नंबर से पूरा डिवाइड होता है। यहां से अगेन नोट देख लीजिएगा। यहां से एक पॉइंट हमको मिलता है, HCF of 24 and 36 into LCM of 24 and 36 इक्वल टू हो जाएगा 12 into 72, डेट इज 36। इसका हमारा HCF कितना आया, इसका 12 into 72, तो इसका हमारा एलसीएम आया, यहाँ मेरा हो जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना नंबर 36, यानी ये हो जाएगा A into B, 24 into 36। यहाँ पर तो यहां से मेरा एचसीएफ आया था, यहाँ पर एचसीएफ आया था मेरा 12 और एलसीएम आया था 72 इक्वल टू 24 into 36, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 864 इज इक्वल टू 864, that is LCM HCF किसी नंबर का HCF यानी A और B कोई नंबर है इनटू LCM ऑफ उसी नंबर का A एंड B का इक्वल टू A इंटू B के इक्वल होता है। इस फार्मूला को हमेशा माइंड में रखिएगा, यानी HCF ऑफ
उस नंबर का ए और बी जो नंबर का एचसीएफ निकाले हैं सेम एज एलसीएम जिस नंबर का निकाले हैं वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ तक होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक और बात देख लीजिए कॉन्सेप्ट। इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, यदि कोई भी नंबर 0 से उसका अंत होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से उसका एंड होता है तो वह 10 से डिविजिबल होता है। और हम जानते हैं कि 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 into 5। सिंस एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, यदि कोई नंबर 0 से एंड होता है, इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5, तो वह नंबर 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा। इस पर क्वेश्चन देखिए कैसा बेस्ट होता है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 के पावर चेक कीजिए कि 6 के पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वह 0 होगा, जहां n जो है नेचुरल नंबर है। यानी 6 के पावर n 2 3 4 5 6 यहाँ वैल्यू रखने पर उसका जो वैल्यू आएगा लास्ट में वो मेरा उसका लास्ट जो डिजिट होगा वह 0 की इक्वल होगा। सॉल्यूशन यहां देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 के पावर 6। यहाँ तो 2 तो हमको मिल गया, बट यहाँ 5 नहीं है, 5 के प्लस पर यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। 6 के पावर n में जो 5 है वो प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है, इसलिए 6 के पावर n कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसलिए 6 के पावर n यानी 6 के पावर n का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी रख लीजिए, तो इसका एंड जो आएगा हमारा वैल्यू इसके एंड में 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो शामिल है, बट 2 के अलावा हमको 5 भी चाहिए, क्योंकि 10 उस नंबर का एंड 0 से तभी होगा और 10 से डिविजिबल होगा। और हम जानते हैं कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होता है, जबकि यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, और 5 रहता तब जाकर वो मेरा जो नंबर है 0 से एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।